क्या कहा, चाय ले जाऊं, खुद उठा के पीऊं? अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक से फिट फाट होंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। हाँ तो जी अभी जो है गाड़ी वो निकाल रहे हैं। हाँ तो जी पहले जो गाड़ी साफ की, बड़ी गाड़ी, उसका टायर जो है वो पंचर हो गया था। हाँ तो जी अभी जो है हम पहुँच चुके हैं। पीछे आप देख रहे होंगे सारी गाड़ियाँ वगैरह। अभी जो है घर पहुँच चुके हैं। ये देखें गाड़ी जो है खड़ी कर दी है। ये जी इब्राहिम खान क्या है? मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ लेकर जाओ। फिर शाकू के अल्हम्दुलिल्लाह जी नादिया जो है वो मशीन के ऊपर चढ़ के बैठ गई है। पहले पहले किसका सूट है? नसीबा भाभी का। ये सबक उसका है। क्या कहा, चाय ले जाऊं, खुद उठा के पीऊं? अकल नहीं है? खुद उठा के पी लो तो क्या, इसमें क्या हर्ज है? तो जी चाय जो है रेडी है। अभी नाश्ता जो है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, चाय पीता हूँ। चाय पीने के बाद जो है मैंने जाना है, खैरात है, उस खैरात पे तो नादिया जो है अपना सालन गरम कर रही है। जी हमने तो रोटी खानी है ना। आपने रोटी खानी है, हमने चावल जाके खाने हैं खैरात पे। जाकर खाओ फिर। तो चाय मेरी रेडी है जी, चाय पीते हैं, जिसने पीनी है वो आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक से फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे, फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जो हमारे चैनल पर न्यू आ रहे हैं वो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जी उसके बाद जो है व्लॉग की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। जी अभी नादिया कर रही है नाश्ता, मैंने नाश्ता नहीं किया, मैंने सिर्फ चाय पी है। तो अभी मैं चलता हूँ, वो खैरात है, कुल खानी है, उधर चलते हैं, वो अटेंड करनी है। अटेंड करने के बाद जो है जी फिर वापस आएंगे। बाकी का व्लॉग भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जी जिस बहन भाई ने मेरे साथ नाश्ता करना है वो आकर कर। हाँ जी वो कह रहा है मुझे अंडा खवाओ। और इसको ना रात चोट लगी है, ये गिर गया। ये देखें इसका पाँव जो है मुकम्मल ये सूज चुका है, अंगूठे के ऊपर जो है इसको चोट आई है। तो ये अभी चल फिर भी नहीं रहा है, बैठा है। रात पूरी रात जो है इसने सोने भी नहीं दिया है। पूरी रात रोता रहा, पूरी रात। पाँव जो है ना वो इस तरह से ऊपर उठा के ना, वो नीचे नहीं रख सकता ना। ये देखें जी चोट लगी है, सूजा पड़ा है। चलो ठीक हो गया। हाँ तो जी अभी जो है गाड़ी वो निकाल रहे हैं अहमद भाई, बड़े वाली गाड़ी निकालेंगे क्योंकि 5-6 बंदियों ने जाना है। तो वो गाड़ी जो है वो निकालते हैं बड़े वाली और लेके चलते हैं। क्या रेट है? तो देखते हैं आगे। मौलवी साहब हैं? हाँ जी। आप भी जा रहे हो क्या? हाँ हम तो नहीं, मैंने तो अभी देखा आप नाश्ता कर रहे थे। यार 2-3 फुलके खाए हैं बस। 2-3 फुलके? और 2-3 रोटियां खा गया फुलके। अभी कहता है जी मैंने थोड़े 2-3 फुलके। चलो यार 2-3 गिरा खाया मैंने बस। वो बुरकी होती है, 2-3 हाँ, बुरकियां लगा 2-3 बुरकी होती है ना। चलो बुरकी लगा ली, अंडे को देख के ना बुरकी लगा ली। तो तेरी बुरकी बुरकी वैसे तेरा खाना ही होता जी। चलो सही है। क्योंकि मेरी सास ने ਹੁਣ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਸਰ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੁਰਕੀ ਲਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁਰਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਖਾਂਦਾ 4 ਆ। ਤੇ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ 1 ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 4-4 ਰੋਟੀਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, 4 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦਾ जी। 4 तक? हाँ नाश्ता भी कर लिया, अभी कोलखानी पे जा रहा है, वापस आके फिर खाएगा, दोपहर का खाएगा, फिर शाम का। मैं तो पता कर दी। हम 4 टाइम खाते हैं, ये 10 टाइम खाता है। रात 10 बजे इसने खाना खाया है। जो 10 बजे खाए वो 10 टाइम कैसे खाना खाता है जी? हमारे साथ भी मगरिब को भी खाया था इसने। मगरिब को 10 बजे, 12 बजे 3, सुबह 4, दोपहर को 5, शाम को 6 दफा खाता है बस।
ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ। पता नहीं यार कैसे कैसे लोग होते हैं जो 6-6, 7-7 मरतबा खाना ये तो खाते मैं हैं। सुसर जी को देख के थोड़ा सा वो मुझे शर्म आती है जी, नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता वा जी ਅਸੀਂ 10-12 टाइम ਤੇ आराम ਨਾਲ खा ਜਾਂਦੇ हैं जी। लोग पता नहीं 10-12 टाइम किवें खाना खा लेंगे ने। ਅਸੀਂ 9 से 10 टाइम खाइए तो पेट खराब हो जाता। थोड़ा थोड़ा खाना पैंदा ना। अजे तो पेट खराब हो जाता, नहीं तो तेरी स्पीड ते 16-17 टाइम दी सी। हाँ तो जी पहली जो गाड़ी साफ की बड़ी गाड़ी, उसका टायर जो है वो पंचर हो गया था। उधर मेहनत पूरी, आपने कहा ना 50% मैंने साफ किया है वो वाली। 70%। नहीं 50% मैंने इसको कह दिया था, आपने किया, लेकिन वो लेकिन मैं जी मिंता करके मैं कहा जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਾ ਛੋਟਾ ਤੇ 100% कर 100% किया ना, फिर दोबारा ये भी इन्हों करनी पाएगी। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜੀ। नहीं वो पंचर होगी मजबूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਅਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੇਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। अच्छा ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, जल्दी जल्दी इन्हें साफ करो तो चल जाए। हाँ बस साफ कर लेना है, बस थोड़ा थोड़ा कपड़ा लगाया तो निकाल रहा। हाँ तो जी अभी जो है हम पहुंच चुके हैं। पीछे आप देख रहे होंगे सारी गाड़ियाँ वगैरह, बाइक मोटरसाइकिल काफ़ी हैं। तो आगे चलते हैं, प्रोग्राम आके इनका मदरसा है, मदरसे में होगा शायद, या देखते हैं कहाँ पर है। पहुँच गए तो जी पहुँच चुके हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा आवाम है माशाल्लाह, लंगर जो है वो चल रहा है। ये देखें गाड़ी जो है खड़ी कर दी है, और असलम भाई जो है इधर खड़े हैं। हाँ जी जी सर जी हो गई। हाँ जी, असल च ना चावल तो मैंने बहुत सारे खा ले, लेकिन पानी नहीं पीता। पानी पी लो करो। हाँ जी, वो मैं अपने घर का ही पानी पीना होना। और ये अपने घर का पीना चाहिए। तुसी ना हर जगह तक पानी पी लेंदे हो। हाँ पानी पीना चाहिए, पानी तो पीना चाहिए भाई, घर का पीना चाहिए। ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆ। नहीं उत्थे मेले च भी पी रहा सी, फिर जब खानपुर जाने हो उत्थे अजहर हुसैन का पानी पी लेंदे हो, फिर हाजी कोल जाने हो फिर हाजी सोत रहेगा जरा ओदा पानी पी लेंदे हो। और पानी ओदा नहीं है, पानी तो अल्लाह ताला की नेमत है भाई। अच्छा चले सही, चले फिर मैं अपने घर का पानी पी लवां। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, हाँ जी फिर बाकी गल्लां बातें होंदियां रहने। ये जी इब्राहिम खान क्या है ये? बंटियां लेके आए हैं, आपने भी बंटी ली है? आपने भी? तो पैर का सुनाया अभी, पैर कैसा है? ठीक है कि दर्द कर रहा है? हाँ सही है, सही नहीं है, चलो सही हो जाएगा। मालिश वगैरह की है? मालिश की है? जी अच्छा जी, ये जो है ये पैसे रखे हैं, मेरे हिसाब से 50 लेके गया था, 100 लेके गया था, तो बाकी सामान ले आया, इधर ना दिया। क्या कर रही हो? अभी बर्तन धो के रखे हैं, फिर बैठ गई बच्चे के साथ, रो रहा था। अच्छा जी ये क्यों रो रहा था? पाँव दर्द कर रहा है, बोल रहा है मेरा पाँव दर्द कर रहा तो दवाई उधर से मंगा लेनी थी, टोप वगैरह। है। कहा तो है डॉक्टर को, तो उसने कहा जब मैं आऊँगा तो फिर लेकर आऊँगा। क्योंकि इधर वो मालिश हो ना टोप वगैरह की, फिर सेट होगा, क्योंकि चोट लगी हुई है। जी ऐसे हिसाब से तो सारा दिन तो खेलता रहता था, अभी जो है बैठ गया चारपाई पर, फिर रोने लगता है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ लेकर जाओ, फिर शाकू के पास जाना है, वहाँ लेकर जाओ मुझे। अभी बैठ गया ना। जी तो आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, बुखार नहीं है। बुखार नहीं है अभी? सुबह भी इंजेक्शन लगा गया था? हाँ जी, 2 लगा गया था। 2 सुबह 2 इंजेक्शन लगा गया था? हाँ, रात में 2 लगाए थे, सुबह भी। रात 2 लगाए थे, सुबह भी 2 लगा कर गया है। बुखार तो नहीं है फिर दोबारा? बुखार नहीं है, चेक किया, बुखार बोल रहा था कि बुखार नहीं है। तो ये मुंह की जो दवाई है वो मरहम वगैरह वो मैं लेकर आऊँगा, तो वो लगा लेना ऊपर से, ये जल्दी से सही ठीक हो जाएगा। जी।
हाँ, ये पता चल गया ना भी कौन सी बुखार है कौन सी, इस वजह से उसका इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। अभी इसकी परेशानी बन गई। जी ये भी बैठा है चार पाई के ऊपर। अल्लाह ताला खैर करेगा। तो ठीक हो गया। अभी क्या करना है? तो काम कोई करना है? अभी घर का काम तो मुकम्मल कर लिया। कपड़े को जो कल काटे थे कटाई की थी उसको ना अब सिलाई करनी है। लाइट खड़ी है। लाइट खड़ी है ना, जी तो सिलाई वगैरह वो करें सुकून से। जी बाहर वाला काम जो है सारा क्लियर है, झाड़ू वगैरह भी, कमरे भी ओके हो चुके हैं, काम काज जो भी है मुकम्मल है। तो बाकी देखते हैं वीडियो जो हमसे बन पाएगी बनाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्योंकि बच्चों की ये कंडीशन है, परेशानी में कोई व्लॉग भी हमारे अच्छे नहीं बन रहे। जी बिल्कुल। एक वसीम की परेशानी कुछ कम हुई तो इसकी शुरू हो गई, इसका पाँव का मसला। पाँव सारा सूजा पड़ा है ये देखे। पता नहीं ये कौन सी चोट आई, इसे गिरा है ना, भाग रहा था ना। सुबह मालिश भी की थी। मैंने कहा कि मालिश से शायद ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए कुछ, लेकिन हाथ भी नहीं लगाने देता। वो कैसे हाथ लगाए थे, चोट लगी हुई है ना, जी दर्द होता है। बहरहाल अल्लाह ताला खैर करेगा। ये बुखार की सिरप किसकी रखी हुई है? ये खाली डिब्बा है, वसीम की थी वो शरबत, तो मैंने अंदर कमरे में रख दी तो ये खेल रहा था डिब्बा। चलो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नादिया जो है वो मशीन के ऊपर चढ़ के बैठ गई है जी सिलाई करने के लिए। जी कितने सूट काटे थे? 2 सूट कल काटे थे, वही मैंने सोचा सिलाई कर लूं। सही है। बाकी ये बेल्ट अभी तो नहीं लूज होता? नहीं अभी ठीक है। हाँ, अभी सही है, चला के देखें। माशाल्लाह जी, मशीन जो है हमें ज़बरदस्त मिली है। तो अभी इसकी फिरकी जो है वो भराई हो रही है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ओके, इतनी बहुत है, खत्म हो जाएगा तो दोबारा भरी कर लेना। जी तो जी अभी जो है इन्होंने सिलाई जो है वो कर लिया है स्टार्ट, अल्लाह के फजलो करम से। पहले किसका सूट है? नसीबा भाभी का। ये सबक उसका है? जी ये उसका है। अच्छा, ये पैपम वगैरह इसके लिए क्या आ रही थी? जी ये तो सबज है, आपने पैपम तो दूसरी ली है। वो इस कलर की लगी हुई है ना, उसने कहा कि ऐसे बना के दे जैसे ये बना हुआ है ना। ये जो डिजाइन बना हुआ है इस डिजाइन में तैयार होगा सूट। जी ये जी डिजाइन भी आप देख लें, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह डिजाइन है। नसीबा भाभी ने जो है सूट दिया है। आपने तमाम बहन भाइयों ने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें सिलाई का रौला चल रहा था। जी तो काफी बहन भाई कमेंट्स करते हैं, वो कहते हैं कि नादिया को कहें सिलाई जो है वो हिसाब से लें, जी कामर सिलाई ना लिया करें, क्योंकि काफी खर्चा होता है। जैसे ये मोटर चल रही है, बिजली का खर्चा, स्त्री का खर्चा। जी और खर्चा तो बहुत होता है, लेकिन ये भी तो मुझे पता है ना कि आखिर मैं तो कितने साल हो गए ये सिलाई करते करते, जितना सिलाई बनती होती है वो तो मैं ले लेती हूँ। ऐसे तो नहीं है कि मैं उनको माफ कर दूं। नहीं, अच्छी खासी जो चल रही है रूटीन के तौर पर, जो रूटीन यहाँ में हमारे यहाँ जो सिलाई चल रही है तो वही तो लेती हूँ। कितना चल रही उसके है? ऊपर तो वो नहीं। नॉर्मल कितना चल रही है बगैर डिजाइन वाले सूट पे? बगैर- सादा सूट सिलाई कितना है? सादा सूट सिलाई जो है वो 200 रुपया, सही। और जो डिजाइन बनवाते हैं 400 भी लेते हैं, 500 भी लेते हैं। जितना डिजाइन ज्यादा हो उतना ज्यादा सिलाई है। नहीं, सादे सूट की सिलाई भी कम है अभी, जी 250-300 होनी चाहिए। यहाँ पर आपको पता है कि कितनी दर्जनी बैठी हैं यहाँ पर हमारे यहाँ इलाके में, तो वो सभी यही एक ही रेट पे चला रही हैं। जी। तो मैं उनसे ज्यादा लूँ तो वो कहती हैं हम दूसरों से सिलवा लेंगे, क्योंकि वो कम रेट लेती हैं। आप क्यों ज्यादा लेती हो? तो जी ये जैसे आपको पता है गुर्बत जो होती है बहुत जी। औखी तंग है। ये तो मुझे पता है ना कि हमारी मोटर जो है वो चलती है, बिजली भी जो खर्च होती है, तो सिलाई मुझे तो भी कम लगती है ना।
मैं भी ये कहती हूँ कि सिलाई ना कुछ बढ़ा दो, लेकिन वो कहते हैं कि आप सिलाई बढ़ाएगी तो हम किसी और से सिलवा लेंगे। बाजू भी मेरा थक चुका है, कैमरा इस तरह कर लेते हैं। हाँ जी जी, तो इस वजह से जो सादा सूट है उसकी तो 200 ले लेती हूँ, जो कढ़ाई बनाने होते हैं डिजाइन वगैरह तो उसके ज्यादा ले लेती हूँ। तो सिलाई जो है नॉर्मल हिसाब पे तकरीबन ना मेरे हिसाब से सादा सूट जो है ना, वो जो हमारी सिस्टर जो बात कर रही थी कि सिलाई जो है वो बहुत ज्यादा लेनी चाहिए, वो भी माहौल और हिसाब किताब के बारे में चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी जो महंगाई के हालात है ना, कोई पहली बात तो ये है कोई न्यू कपड़े लेके नहीं आता है जी, क्योंकि वो चले हुए लंडे से जाके ले लेते हैं। वो कहते हैं अगर हमने 300 सिलाई लगानी है, 400 सिलाई, तो 1000 2000 का सूट लेना है, तो वो कहते हैं उससे बेहतर है कि वो 500 रुपए का वो कम से कम सस्ते वाला सूट लेकर आते हैं। तो सिलाई 200 भी ले तो वो बहुत तंग होकर देते हैं। तंग होकर देते हैं कि ये 200 रुपया सिलाई हम कैसे दें। जैसे कि यहाँ पर गुर्बत है ना, इंसान सब लोग गुर्बत के मारे हैं बेचारे। हाँ, इस हिसाब के से जो है वो चल रहे हैं जी। लेकिन बिजली का बिल अगर हिसाब देखें, या मोटर चलती है, इस्त्री चलती है, वॉशिंग मशीन चलती है, पानी वाली मोटर चलती है, तो ये अगर पंखे वगैरह भी चलते हैं, हिसाब लगाए तो एक माह का हमारा जो बिल है ना, वो मैं दिखाऊंगा बहन भाइयों को कभी जो हमारा बिल आएगा, अभी आने वाला होगा। आज तो नहीं ना, मैं पहले भी आपको पता है कि बहन भाइयों को भी पता होगा, मैं हाथ वाली मशीन चलाती थी। हाँ, वो दूसरी जो साथ रखी है मशीन, सिलाई करती थी। तो इस सिलाई की वजह से ना जो मेरे गाहक थे वो आते थे सिलवाने के लिए, मैंने जो है उनकी सिलाई जो है बढ़ाने की बात की उनसे, वो चले गए। उन्होंने कहा कि हमने नहीं सिलवाने। मैंने कहा चलो नहीं सिलवाने तो ना सिलवाओ, जहाँ तुझे तुम्हें अच्छा लगता है वहीं पर सिलवा लो। सही बात तो है। वो नहीं आते। बस ये हमारे अपने घर के जो होते हैं, जैसे भाभियां हो गई, तो बच्चे वगैरह हो गए, हमारे जो करीब रिश्तेदार हैं उनके आते हैं तो वो तो सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन बाहर के कपड़े नहीं आते। वो सिलाई की वजह से नहीं आते ना जी। तो ये सिलाई अभी खास ज्यादा तो नहीं है, 200 रुपया सूट का, ये इस महंगाई के दौर में ज्यादा नहीं है। लेकिन जो डिजाइन वगैरह बनवाते हैं तो उनकी सिलाई तो 100-200 बढ़ानी पड़ेगी जी। क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास अभी भी कपड़े कट के रखे हुए हैं, 3-4 सूट जो मैंने सिलाई करने हैं जी। और 2 सूट मैं न्यू लेके आया हूँ, तो वो मैंने कल दर्जी को दे दिए जी कि आपने सिलाई करके दें, तो उन्होंने 1500 रुपया सिलाई मांगी है 2 सूट की। जी। तो सिलाई तो बहुत हैवी तो जो है ना, वो मैं सूट फिर वापस ले आया। जी। मैंने कहा भी मैं खुद सी लूंगा, दर्जी को फिर मैंने नहीं दिया, जी। तो वापस ले आया। तो वो भी सिलाई करने वाले हैं। यही बात होती है ना, फुर्सत नहीं थी आपकी तो आपने नहीं सिलवाया ना, वापस आकर घर रख दिया। हाँ, जो अगर आपकी फुर्सत होती, इतने सिलाई में आपके पास पैसे होते तो आप दर्जी से सिलवा ना लेते। हाँ, वही बात है ना, इसलिए जो है मैंने नहीं दिए उनको, मैं वापस ले आया। मैंने कहा ठीक है भाई, आपने अगर नई सिलाई करनी है तो आपकी मर्जी है। जी बिल्कुल। तो इतनी सिलाई तो मैंने कहा मेरे पास नहीं है, जी। तो इसलिए ना, तो फिर इस हमारे यहाँ ना जो सीखी हुई है औरतें वो भी सिलाई कर रही है, और जो नहीं सीखी हुई वो भी सिलाई कर रही है गुर्बत की वजह से। वो कहती है अगर हमने 200 सिलाई देनी है तो खुद हम छोटी मोटी उन्होंने मशीनें रखी हुई हैं, सिलाई भी अच्छी नहीं करती हैं। वो कहती हैं अपने कपड़े खुद सिलाई करने 200 बच जाएगा, हालांकि वो काम सिलाई कढ़ाई वाला कर भी नहीं सकती हैं। बस कभी किसी से थोड़ा सा पूछ लिया, किसी से देख लिया कटाई करते हुए, सिलाई करते हुए, तो वो सूट सिर्फ 200 सिलाई भरने के बजाय वो पूरा सूट खराब कर देती हैं। जी। वो पहनने का भी नहीं होता है जी। क्योंकि हम ना खुद सी लेंगे। हाँ, तो इसलिए ना कोशिश करें कि जो है आप भी हम भी जैसे नॉर्मल हिसाब से चल रहे हैं, नॉर्मल हिसाब से लिया है जी। तो नॉर्मल हिसाब से, क्योंकि जो गरीब हैं उनका भी भला हो, और जो हम मेहनत करते हैं हमारी मेहनत जो है वो भी मेहनत जो है हमारी हक जो है हमारा वो मिल जाए, उससे ज्यादा से जरूरत भी नहीं है हमें। क्योंकि जो हम हक के लाल की मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो हमें टाइम पे मिल जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि इधर काफी सिलाई करवा के गए थे जी, जिनके पास अभी हमारे तकरीबन 1000 2-2000 जो है वो पैसे उनके पास बचे हुए हैं, अभी तक नहीं आया देने के। अभी तक नहीं है। तो दवाई वो खांसी वाला शरबत आपने नहीं पिया क्या?
वो तो खत्म हो गया तो और ले लेना था ना, ये और- खांसी खत्म करो ना। और तो मैंने नहीं लिया। खांसी, क्योंकि खांसी जो है ना, ये ऐसा तक खांसी होगी, फिर ज्यादा तबीयत खराब होगी, फिर इससे ज्यादा पैसा लगेगा। उससे बेहतर है कि खांसी वाला अच्छा सा शरबत। पहले बच्चे की तो दवाई कर ले, अपनी भी कर लो। नहीं, ये दवाई तो करनी पड़ेगी, चाहे अपनी है चाहे बच्चों की है, दवाई तो करनी पड़ेगी, इसका कोई इशू नहीं है। क्योंकि दवाई मेरी तबीयत खराब हो जाए फिर मैं नहीं दवाई लूंगा। नहीं लेते तो हैं आप भी और हम भी, ये कौन सा मैं कह रही हूँ कि खुद मुझे लेनी नहीं है। हाँ, तो आप जो बात कर रहे हैं बच्चों की दवाई ले लें, बात में आप नहीं ले लेंगे, जी। ऐसा नहीं होता है। जब तबीयत खराब हो दवाई लेनी चाहिए, चाहे बच्चों की चाहे अपनी चाहे जो भी है। जी। तो जी देखते हैं आगे भी लोग क्या बनता है, क्योंकि वीडियो जो है हमारी तकरीबन काफी लंबी हो गई होगी, बल्कि लंबी हो गई है। तो उम्मीद करते हैं हमारी आज की जो वीडियो है जी तमाम बहन भाइयों को पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक ज्यादा किया करें, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके साथ ये होगा कि हमारी न्यू आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। जी। तो इस टाइम चाहेंगे तमाम बहन भाइयों से इजाजत, जी बिल्कुल। मिलेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।